नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, हम इसमें आधुनिक काल में द्विवेदी युग का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है सिरदर्द पाठक, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को देख सकते हो। दोस्तों, हमारी जितनी भी क्लासें हुई है हिंदी साहित्य से संबंधित, उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई है संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से, तो आप उन क्लासों को देख सकते हो। और इन सभी क्लासों का आपको PDF मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है साहित्य ज्ञान नाम से, साहित्य ज्ञान नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल का से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इन क्लासों का PDF प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हर किसी एग्जाम में इनसे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं, इसलिए आप इस क्लास को पूरी देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1998 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। इनके उपनाम भुजंगभूषण भट्टाचार्य, भाषा के मानशिल्पी, सुकवि, किंकर, आधुनिक कवियों के निर्माता, ये इनके उपनाम है। अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनके द्वारा रचित मौलिक तथा अनुदित गद्य पद्य रचनाओं की संख्या 80 मानी जाती है। और दोस्तों हमने जैसा कि भारतेंदु युग में पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना लगभग 70 मानी जाती है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कितनी मानी जाती है? 80। अब देखते हैं इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है। पहली है काव्य मंजूषा, सुमन 1923 ईस्वी, काव्य कुब्ज, अबला विलाप, कविता विलाप, संपत्ति शास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित रचनाएं और वेरी मोस्ट रचनाएं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि जो संपत्ति शास्त्र रचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है, तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित रचना है। अगली रचना है महिला गोद, नारी तेरी ये दशा, ये भी मोस्ट रचना है, इम्पोर्टेंट। देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्ज, वली वर्तम। अब ये तो 3 की मौलिक रचना है। अब देखते हैं इनकी अनुदित रचनाएं। कुमार संभव सार, ये संस्कृत के कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य का अनुवाद, जो कि 1902 में किया था इन्होंने। अगली है ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, विनय शतक, भरतरी और वीरे वाटिका है, वीरे वाटिका। अब है इनके प्रसिद्ध लेख क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है, जो कि सरस्वती पत्रिका में 1913 ईस्वी में छपा। आर्य समाज का कोश, ये भी सरस्वती पत्रिका में 1914 ईस्वी को छपा। कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता 1918 में सरस्वती पत्रिका में छपा है भी। अब देखते हैं इनके द्वारा रचित निबंध साहित्य शिखर, म्युनिसिपालिटी के कारनामे, और दोनों ही निबंध इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। इनके निबंध संग्रह हैं रसज्ञ रंजन, संस्मरण है इनका सभा की सत्यता, और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है सरगो नरक ठेगाना नहीं। इनके जो संपूर्ण निबंध है वो व्यास शैली में लिखे गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली नाम से 15 खंडों में रचित है। विशेष तथ्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रारंभ में भुजंगभूषण भट्टाचार्य की छदम यानी कि गुप्त नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे।
इन्होंने साहित्य को ज्ञान राशि का संस्कृत कोश कहकर पुकारा है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जैसे कि DSSB TGT में भी पूछी जा चुकी है और RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने छायावाद युग की आलोचना की है। हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्होंने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्च अधिकारी से कुछ कहा सुनी हो जाने के कारण इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देकर शेष जीवन हिंदी भाषा और साहित्य में लगा दिया। यह सन 1903 से लेकर 1920 तक लगभग 17 वर्षों से सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, तो इसको भी याद रखिएगा। ये कवि कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि, निबंधकार, अनुवादक, आलोचक तथा संपादकाचार्य थे। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता द्विवेदी जी माने जाते हैं। संपत्ति शास्त्र रचना इनकी अर्थशास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य समाहित है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने काव्य की सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है। जोश पर बल दिया है। इनमें से भी असलियत सबसे महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह सले सेले में द्विवेदी युग की प्रशंसा निम्न शब्दों में की है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात जैसे तुलसीदास जी ने महावीर हनुमान की कृपा से रामचरितमानस की रचना की, उसी प्रकार जो गुप्त है यानी कि मैथिली शरण गुप्त है ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा से साकेत की रचना की है। तो इसमें सलेस अलंकार है इस पंक्ति में। इनके पिता रामसाई द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसी कारण इन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर रख दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया है, यानी कि जो भाषा थी उसको व्याकरण स्वरूप सम्मत रूप प्रदान करने का श्रेय है वो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने चतुर्मालिक कहा है, इसको भी याद रखिएगा कि किसने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली कहकर पुकारा है, तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सेरेपा को माना है, जो कि सर्वमान्य कथन है। द्विवेदी जी वर्ड्सवर्थ की कविताओं से प्रभावित है, इसलिए इनको हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। इनकी काव्य में मराठी भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम जो मैथिली शरण गुप्त है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।